नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। करमवीर सैनी सफीदों के मैं दफ्तर में हूँ और यहाँ पर दादा राम कुमार गौतम यहाँ पर पहुँचे हैं अभिवादन करने। और क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ के जो नेता हैं उनको मैं सुनवाऊंगा। में ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आगे कभी मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ आऊंगा कहीं से। दादा गौतम का कहना है कि वो यहाँ से दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे और आखिरी उनका चुनाव है, क्योंकि नौजवान यही उनका कहना है। हर इलेक्शन में मेरा साथ देता है। इसकी लाइन ये नहीं है, इसकी लाइन जुडिशरी की है। जब इलेक्शन लड़ते ही वकालत में है, इस समय एडिशनल एडवोकेट जनरल है, इसकी लाइन बिल्कुल अलग है, उसका कोई मतलब नहीं राजनीति। तो भाई करमवीर सैनी बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं तो आगे मदद करना आऊंगा, सारी मैं कैंडिडेट नहीं हूँ ये कहना चाहता हूँ। चलिएगा, लगातार यहाँ पर कौन कौन पहुँचा है। गुलाब सैनी कनाडा से आए हुए हैं, वो से आयोग चेयरमैन है, करमवीर सैनी हैं और अमरपाल राणा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। चेयरमैन साहब लगातार लगे हुए पसीना बहाने में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेगा और दादा गौतम सफीदों का एमएलए बनेगा और बाद में मंत्री बनेगा। जी जी, चलिएगा। और हमारे इसी बीच हमारे साथ गुलाब सैनी जी हैं। सैनी साहब, लाडवा से लेकर सफीदों तक बिल्कुल नाप दिया आपने सारा रास्ता। बिल्कुल ये सारा रास्ता नापना पड़ेगा भाई। 20 दिन में रास्ता नापने में ही हूँ। जी जी जी, चाहे नायब सैनी का नामांकन भरवाना हो, राम कुमार गौतम के साथ खड़ा होना हो, सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्या हालात लग रहे हैं, किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं अभी? देखो, हालात बड़े पॉजिटिव हैं और आने वाले टाइम में आप देखोगे, 1 हफ्ते के बाद देखोगे आप कि जो बीजेपी का ग्राफ है वो एवरीडे अप जा रहा है और वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार फिर हरियाणा में होगी और नायब सिंह उसके मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सैनी साहब, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे रही है, कहीं ना कहीं 19-21 का ही मुकाबला है। देखो, टक्कर तो होनी भी चाहिए और ये डेमोक्रेसी है, इसके अंदर हर आदमी को अपने विचार रखने की एक हक है और हर लोग देख रहे हैं। लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की होती है। आप देखोगे कि बीजेपी का ग्राफ है बहुत ऊपर जाने वाला है। आसान रहने वाला है चुनाव। क्या बहुमत का आंकड़ा आसानी से भाजपा पालेगी? मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होगा। कोई मुश्किल नहीं होने वाला। निश्चिंत है आप? 100%। लेकिन पसीना बहाने से पीछे नहीं हटेंगे? वो तो बिल्कुल आखिरी मौके तक भी, आखिरी मिनट तक। जी जी, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं और चेयरमैन है हमारे साथ, अमरपाल राणा जी भी पहुंचे। राणा साहब, क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव अभी अगर सफीदों की बात करूँ चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ पत्रकार साथियों का। और 1 मिनट आपने देखा है, जो जोश देखते ही बनता है। सफीदों में इस अब की बार कमल का फूल खिल रहा है और तीसरी बार नायब सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। क्योंकि पिछली सरकारों ने जो झूठ बोल के ये लोगों में हवा फैलाई और झूठ बोलने काम किया, उसका बदला भी ये लोग लेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी ठीक है और नीति भी ठीक है। जिसका नेतृत्व ठीक हो वो सारा सिस्टम ठीक होता है। और आपने जोश की बात की, लेकिन हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर है। जनता भी ऐसा ही करती है, कई बार दिखाती कुछ है, चश्मा पहना देती है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और निकलती है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है और डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता का क्या मूड होता है उसको ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। लेकिन भाव ये रहे कि आज हमारी सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, आप सफीदों लीजिए, जींद लीजिए, जहां भी लीजिए, और जो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी है और जो व्यवस्था परिवर्तन है, सबसे बड़ी बात व्यवस्था परिवर्तन जो किया, जो 60 साल में कांग्रेस सरकार ने कभी व्यवस्था परिवर्तन का कोई काम नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश में भी और प्रदेश में भी ऐसे नेशनल हाईवे जींद से। कांग्रेस 10 साल के जो काम अधूरे रह गए, जो कमियां रह गई है भाजपा की, वो गिनवाकर सरकार बनाने की जुगत में है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है। कांग्रेस यहाँ चौधरी में जिला अध्यक्ष था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अपने बाप के नाम 3 कमरे बनाकर नुस्टिकर चला गया जींद से। उसके बाद 382 करोड़ बीजेपी सरकार ने यहाँ लगा के नुस्टिका रूप दिया है। हरियाणा जब आप लाखन माजरा से आते तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां तक डबल रोड था और लाखन माजरा से जींद तक लाखन माजरा वो भाजपा 5 सीटें जींद की जीत जाएगी। देखिए, मैं 5 तो, लेकिन इस बार जो हमें उम्मीद लग रही है, हम 4 सीटें इस बार 100% जीत रहे हैं। मुझे लगा ढाई बोलने वाले हैं। नहीं।
और तीसरी बार जी। बड़े गर्व के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई कांग्रेसी भाई इस बात को नायब सरकार बनने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो हमारी गरीब जनता है, जो चुप वोट हरियाणा के अंदर है, जो बोलती वोट नहीं है, जो आप कह रहे हैं ना दिखते दिखाने वाली, आज ये जो ढोल बजा के जो दिखाते हैं ना, आप देखते हैं पिछली बार क्या वोट है, वही भाजपा जो है। चलिएगा, आप भी बताइएगा कि क्या लगता है, भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है या फिर कहीं पेच फंसने वाला है, जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिए कंचन टीवी के साथ।